अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, पीछे हमने सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रीफली डिस्क्राइब कर लिया था, बस उसकी ट्रांसपोर्टेशन रह गई थी। स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है, ठीक है, और कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 टाइप्स की हैं। इसमें एक आ जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट, इन दोनों को डिस्क्राइब करने से पहले आपको पहले ये मैं बता दूं कि एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है। जब मॉलिक्यूल्स या कोई आयन, ठीक है, किसी चैनल से या किसी कैरियर प्रोटीन से पास आउट होता है तो वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्टूडेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम ये इसकी डेफिनेशन ये है कि लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स, आयंस या किसी मटेरियल का पास आउट होना हाई कंसंट्रेशन की तरफ, उसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। स्टूडेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब मॉलिक्यूल्स लो से हाई की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो या आयंस या मॉलिक्यूल्स, तो वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ये वाला प्रोसीजर सारा जो एटीपी प्रोड्यूस करने का जो प्रोसीजर है वो कहाँ पे है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट जो होता है ना, वो खुद अपनी एनर्जी को अपने स्टूडेंट, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये जो है ना, ये एटीपी नहीं यूज़ करता, ठीक है, ये अपनी ही एनर्जी को यूज़ करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। स्टूडेंट, अप हील्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अप हील होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो क्या होती है, डाउन हील्स। स्टूडेंट, अप हील्स का मतलब क्या है, देखें, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को, इसे हम कहते हैं अप हील, ठीक है। और डाउन हील का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना। स्टूडेंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट अपनी एनर्जी खुद बनाता है, खुद यूज़ करता है, और खुद जब वो ट्रांसपोर्टेशन करता है मॉलिक्यूल्स या आयंस की, तो वो जो एनर्जी यूज़ करता है वो अपनी ही यूज़ करता है। निस्बतन अगर हम इनको देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, तो ये एटीपी प्रोड्यूस करता है और एटीपी यूज़ करता है। स्टूडेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स बता देती हूँ। स्टूडेंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। इसमें डिफ्यूजन है, सिलिएटेड डिफ्यूजन है और ऑसमोसिस है। स्टूडेंट, डिफ्यूजन जो है ना, वो पोलर हेड्स पे ट्रांसपोर्टेशन के, जो पोलर हेड पे ट्रांसपोर्टेशन होती है वो डिफ्यूजन कहलाती है, ठीक है। जो सिलिएटेड डिफ्यूजन है वो केनाल और कैरियर प्रोटीन से जो मटेरियल का पास आउट करती हैं वो हमारे पास सिलिएटेड डिफ्यूजन है। और ओसमोसिस स्टूडेंट, ये वाटर, ये दोनों मटेरियल, ये पोलर हेड्स, ये मटेरियल और ये वाटर में ट्रांसपोर्ट की जाती है। और ये ओसमोसिस वाटर, ये केनाल प्रोटीन से ज़्यादातर ओसमोसिस होती है, ठीक है। स्टूडेंट, उसके बाद हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। इसमें माइक्रो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और मैक्रो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। स्टूडेंट, माइक्रो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये चार्जेस की ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे सोडियम और पोटाशियम, ठीक है, चार्जेस को पास आउट करती है, इसको हम कहते हैं माइक्रो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो मैक्रो ट्रांसपोर्ट होती है स्टूडेंट, ये मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करती है। इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। मैक्रो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, उसमें एंडोसाइटोसिस है और एक्सोसाइटोसिस है। स्टूडेंट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। स्टूडेंट, एंडोसाइटोसिस का देखें तो एंडोसाइटोसिस स्टूडेंट, ये मटेरियल को आउटसाइड टू इनसाइड मूव करवाती है, ठीक है। इसकी मूवमेंट क्या होती है, आउटसाइड टू इनसाइड।
ठीक है, ये मटेरियल है, ठीक है, ये फिर मेम्ब्रेन पे आएगा, फिर मेम्ब्रेन के अंदर बेंड होगा और फिर उसके अंदर पूरा एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है, मटेरियल। स्टूडेंट इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। स्टूडेंट एंडोसाइटोसिस 2 टाइप्स की होती है, इसमें फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस है, ठीक है। इसकी एक टाइप का नाम फैगोसाइटोसिस है और दूसरी टाइप का नाम पाइनोसाइटोसिस है। स्टूडेंट जो फैगोसाइटोसिस होती है ना, ये लिक्विड मटेरियल को पास आउट कराती है, ठीक है, मतलब कि लिक्विड जो भी मटेरियल होगा उसे आउटसाइड से इनसाइड पास आउट करवाएगी। और पाइनोसाइटोसिस स्टूडेंट ये सॉलिड मटेरियल होता है और ये सॉलिड मटेरियल को आउटसाइड टू इनसाइड पास आउट करवाता है, मूवमेंट करवाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, एंडोसाइटोसिस। स्टूडेंट एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस जो होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट करवाता है, ठीक है, मटेरियल को आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक हो गया। स्टूडेंट मटेरियल देखें इनसाइड है, फिर मेम्ब्रेन के नियर, फिर उसके बाद ब्रेक करता है मेम्ब्रेन को और फिर ये आउटसाइड आ जाता है। स्टूडेंट मटेरियल इस तरह मूवमेंट, मटेरियल की इनसाइड टू आउटसाइड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं कि ये एक्सोसाइटोसिस ट्रांसपोर्टेशन है। स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीट हुआ और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।